हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हत्या नहीं की गई, प्रयास किया गया, हत्या नहीं की गई। तुम कहना क्या चाहते हो विदुर? तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना ही तात्श्री कि शत्रु ने पांडवों की हत्या करने की कोशिश अवश्य की, परंतु हमें ठीक समय पर पता चल गया, इसलिए उनकी योजना सफल ना हो सकी। हाँ? भाग्य की कैसी विडंबना है कि एक दिन जिन्हें इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, वे आज भिखारियों की भांति गांव-गांव भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ राव भैया, परंतु वे हैं कहां कन्हैया? वे इस समय हस्तिनापुर की सीमा पार करके पांचाल की धरती पर पहुंच गए हैं। इस लड्डू की ओर मत देखो अर्जुन, इस लड्डू के हिस्से नहीं करूंगी। नकुल सहदेव को लड्डू बहुत भाते हैं, ये लड्डू उनको ही दूंगी। और भीम भैया को पूरा लड्डू? हाँ, सारे भोजन में से आधा हिस्सा उसका ही होता है। हाँ, मेरी वस्तु पे नजर ना लगाना, वरना तुम्हारा हिस्सा भी खा जाऊंगा। आप इनको ले जाओगे तो मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। अभी मेरी पुत्री का विवाह भी नहीं हुआ, मेरा पुत्र भी अभी बहुत छोटा है। आपको हम पर दया नहीं आती? देवी, हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम विवश हैं। मैं तुमसे एक ही सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं विदुर। क्या सचमुच वारणावत के उस मकान में सहसा आग लग जाने से ही पांडवों की मृत्यु हुई है? तुम्हारा राजनीति का ज्ञान क्या कहता है? तुम्हारे अपने अनुमान में यह दुर्घटना सच्ची लगती है या नहीं? देखो विदुर, तुम मुझसे राजनीति की भाषा में बात मत करना। इसीलिए मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा है कि क्या वारणावत के उस मकान में आग स्वयं अपने आप लग गई थी? देखो, अगर सत्य जानते हो तो साफ साफ बताओ, और अगर सत्य नहीं जानते हो तो अपने अनुमान से बताओ। बस इतनी सी बात का उत्तर दो। तात्श्री, इस विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस मकान में आग अपने आप नहीं लगी। अर्थात आग लगाई गई? जी। अब दूसरा प्रश्न, जिस समय आग लगाई गई उस समय पांडव उसके अंदर थे? जी। और वे जीवित थे या उन्हें मारकर वहां फेंक दिया गया था? जी, जीवित थे और अंदर थे। जीवित थे तो होश में थे या बेहोश थे? जी, होश में थे। नहीं, ये झूठ है विदुर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। उसकी एक ही मुष्टि के प्रहार से उस मकान की दीवारें टूट सकती थी। फिर वे उस मकान की दीवारों को तोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल आए? क्या वे दीवारें लोहे की बनी हुई थी? जी नहीं तात्श्री, लोहे की नहीं, वो दीवारें लाख की बनी हुई थी। लाख की? तुम्हारा कहना है कि लाख का घर बनाया गया था? जी हाँ तात्श्री, इसलिए उसमें आग लगते ही क्षण भर में सब कुछ भस्म हो गया। अर्थात एक लाक्षागृह बनाकर उनकी हत्या की गई? जी नहीं,
हत्या नहीं की गई, तो फिर केवल हत्या का प्रयास किया गया। केवल प्रयास किया गया, हत्या नहीं की गई। प्रयास किया गया, हत्या नहीं की गई। तुम कहना क्या चाहते हो विदुर? तुम कहना क्या चाहते हो? केवल इतना ही तात श्री कि शत्रु ने पांडवों की हत्या करने की कोशिश अवश्य की, परंतु हमें ठीक समय पर पता चल गया, इसलिए उनकी योजना सफल ना हो सकी। अर्थात अर्थात पांडव मरे नहीं, वो जीवित हैं। ताक्षरी, ये केवल आपके आशीर्वाद के पुण्य प्रताप से ही संभव हो सका, अन्यथा शत्रु ने तो हमें मात दे ही दी थी। केवल आपके पुण्य प्रताप से सब बच गए। इस समय मुझे कुछ मत सुनाओ। ये सारी बातें मैं बाद में विस्तार से सुन लूंगा। इस समय तुम मेरा आशीर्वाद ले लो, मेरा आशीर्वाद ले लो, क्योंकि तुमने जो ये महान कार्य किया है, इसके लिए जो चाहे वर मांग लो विदुर, जो चाहे वर मांग लो। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, इसीलिए जो कुछ कहूंगा वो कभी मिथ्या नहीं होगा। प्रभु मेरे वचन की लाज रखेंगे। विदुर मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं विदुर, अति प्रसन्न। इसलिए तुम जो चाहे मांग लो, जो चाहे मांग लो विदुर। मैं जानता हूं तात कि आपकी वाणी में सत्य की शक्ति है। आप जो भी आशीर्वाद देंगे वो निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए यदि मुझे देना चाहते हैं तो केवल यह वर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति सदैव स्थिर बनी रहे। वाह वाह विदुर, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि प्रभु के श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सदैव बनी रहे, और यदि मेरी भक्ति का भी कोई फल है तो वो तुम्हें प्रदान करे। तथास्तु, 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 तथास्तु। कन्हैया, 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 हाँ दाऊ भैया। कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं, क्या बात है? उस दिन तुमने बताया था कि पांचों पांडव जीवित हैं, हाँ, परंतु तुमने अब तक ये नहीं बताया कि वो हैं कहाँ। वो जहां पर भी हैं सुरक्षित हैं। परंतु वो किस अवस्था में है कन्हैया? अवस्था?
देखो ना दाऊ भैया, भाग्य की कैसी विडंबना है कि एक दिन जिन्हें इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, वे आज भिखारियों की भांति गांव-गांव भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ दाऊ भैया, परंतु वे हैं कहाँ कन्हैया? वे इस समय हस्तिनापुर की सीमा पार करके पांचाल की धरती पर पहुंच गए हैं, जहां दुर्योधन के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। इन दिनों वे ब्राह्मणों के एक गांव में ब्राह्मणों के वेश में ठहरे हुए हैं, और वे भी दूसरे ब्राह्मणों की तरह गांव में भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर रहे हैं। भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। सुखी रहो देवी। बड़े भैया, आज हमें खीर मिली है, बहुत आनंद आएगा। खीर मुझे खाने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भीम भैया छोड़ेंगे तब ना। खीर उन्हें अति प्रिय है। चिंता न करो, मैं तुम दोनों के लिए भीम से थोड़ी सी खीर ले लूंगा। ठीक है, चलें? हाँ बड़े भैया। चलो। माँ, हम भिक्षा ले आए हैं। पांचों बांट कर खा लो। पर बांटना तो आपको ही पड़ेगा ना। अच्छी बात है, तुम लोग स्नान कर लो, मैं आती हूँ। अच्छा माताश्री। इस लड्डू की ओर मत देखो अर्जुन, इस लड्डू के हिस्से नहीं करूंगी। नकुल सहदेव को लड्डू बहुत भाते हैं, ये लड्डू उनको ही दूंगी। और भीम भैया को पूरा लड्डू? हाँ, सारे भोजन में से आधा हिस्सा उसका ही होता है। हाँ, मेरी वस्तु पे नजर ना लगाना, वरना तुम्हारा हिस्सा भी खा जाऊंगा। अर्जुन भैया, आप मेरे हिस्से का लड्डू ले लो। रहने दो बचुआ, हम छोटे भाइयों का हिस्सा नहीं लेते। और बड़े भैया से कुछ मिलने वाला नहीं। बस यही कष्ट है मंझले होने का। छोटे से अन्याय नहीं कर सकते और बड़े का अत्याचार सहना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए दया कीजिए, दया कीजिए। मैं भी तो हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। दया कीजिए, कुछ तो दया कीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत कीजिए, हमारी दशा पे दया कीजिए। आप इनको ले जाओगे तो मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। अभी मेरी पुत्री का विवाह भी नहीं हुआ, मेरा पुत्र भी अभी बहुत छोटा है। आपको हम पर दया नहीं आती? देवी,
हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम विवश हैं।